आत्मा सो परमात्मा। कहा जाता है कि जिसकी आत्मा शुद्ध हो उसे परमात्मा अवश्य मिलता है। बिल्कुल इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं सीमावर्ती इलाका गड़साना में, और हमारे साथ खास शख्सियत और संत जगदीश जी पहुंचे हैं। जगदीश जी, सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। मैं भी आपका स्वागत करता हूं भाई। पूरे विश्व के लिए 4 शब्द कहूँगा। सह प्रेम कहूँगा। मेरी वाणी थोड़ी सी करड़ी है, ध्यानपूर्वक सुनना मेरा भाई। तुम्हारी एक एक बात का मैं जवाब दूंगा। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता। आत्मा, ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये वाणी है, ये शब्द है, ये तरंग है, ये आत्मा है। बाकी आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। हमारे जन्मों बीते हैं आत्मा की खोज करते करते, जन्मों। एक जन्म की बात नहीं बता रहा हूं, मुझे सैकड़ों जन्म का याद है। हमें तो आत्मा का कोई मिला नहीं। अमेरिका वालों ने एक बार इसको पकड़ने के लिए किसी बक्से के अंदर किसी जीव आदमी को बंद किया, तो वो जब फिक्स टाइम आया ना, तो शीशे में त्रेड़ आई, तरंग धनी, तो वो आत्मा निकल गई। ठीक है जी। आत्मा एक तरंग होती है। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं। गुर्दे हैं, दिल है, सब कुछ है। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। हमने आत्मा की खोज में बहुत जन्म लगाए हैं, हमें कुछ नहीं मिला। लास्ट हमने थक के यही प्रैक्टिकल देखा है कि जो आदमी सच्चा बोलता है उसके मुख से परमात्मा बोलता है, और जो झूठ बोलता है उसके मुख से काल बोलता है। आत्मा का इतना ही लेना देना है। तुम सच्चे हो जाओ, तुम्हारी आत्मा चेतन हो जाएगी, तुम परमात्मा का स्वरूप हो जाओगे। हाँ, करनी कथनी एक। बिल्कुल सबसे बड़ी बात एक ही है। वेदों का, कुरानों का, सबका सार है ये मेरी बात। करनी और कथनी एक है ना, उस आदमी को अनडेफिनेट मोक्ष होगा। बिल्कुल। समाज में कहीं ना कहीं कई बार क्या कुरीतियां पाई जाती है, जैसे नशे को लेकर। नशा युवाओं में बढ़ोतरी कर रहा है। आप एक संत हैं, लगातार आप एक प्रयास भी करते हैं कि इन सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जाए, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? इसके लिए हमें हमारे स्टूडेंट वर्ग को जगाना होगा। हमारा स्टूडेंट वर्ग जो है ना, इन ये जो तुम्हारी है ना फिल्म समाज, ये नशा इन्होंने बच्चे बच्चे तक पहुंचा दिया। पहले तो हमें ये नकली फिल्में बंद करनी पड़ेंगी, ये नंगे चित्र बंद करने होंगे, फिर ये नशे पे हम सारे जागेंगे, बच्चा बच्चा जागेगा। हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो जागेंगे, वो बच्चों को चेतन करेंगे। हमारे बच्चे तो सड़क नहीं टपना जानते, कॉलेज के बच्चे ब्रेकिस्ट लगा के टपाने पड़ते हैं। तो क्या पढ़ाते हैं इन बच्चों को? पढ़ाई तो वो है, प्रैक्टिकल में हमें अनुभव है। अब हमारा नरमा 5,000 रुपए क्विंटल है, कपड़ा 5 लाख से 10 लाख तक क्विंटल है, इससे भी ऊंचा है। पर मैं यही बता रहा हूं, वो कपड़ा काहे का बन रहा है? तो किसान का हक मार के, किसान को दुखी रख के, तो फिर देश को दुखी क्यों करे बैठे हैं? क्यों नहीं ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन सही कर दें? पूरे विश्व में ना कोई पूंजीपति हो, ना कोई गरीब हो, सबका टारगेट एक कर दो। डिस्ट्रीब्यूशन ही गलत है। बात की जाए अगर दहेज प्रथा की, मृत्यु भोज की, बाल विवाह की, आप एक संत हैं, तमाम लोगों से इसके बारे में क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करूंगा कि जिंदे माँ बाप की सेवा करो। बिल्कुल। मरे बाद कोई भी कर्म मत करो, ये पाखंड है। मरने के बाद आत्मा तो चली गई, पीछे वो मिट्टी है, उसको हम जला दें, उसको हम दबा दें, उसको हम कुछ कर दें। जिंदे जागते संस्कार सुधार लो। हमारे संस्कार शुद्ध हैं तो हमारे परिवार शुद्ध हो जाएंगे। हमारे परिवार शुद्ध होंगे तो हम नशे पे सारे जागरूक होंगे। बिल्कुल। सारे जागरूक होंगे तो नशा, भारत के अंदर अरबों रुपए का नशा डेली लग रहा है, अरबों रुपए का। और वो नशा है जो इंसानों की जिंदगी का सत्यानाश कर रहा है। ऐसे ऐसे नशे हैं। तो क्यों नहीं हम सारे मिलके आवाज उठाएं कि नशा और ये फिल्में, ये 2 चीजें पहले बंद करो। अपने स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे हमारे में चेतना आएगी, हमारा समाज सुधर जाएगा। भारत एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व का सतगुरु है, पूरे विश्व का। बिल्कुल। पूरे विश्व का सतगुरु, गुरु होता था भारत। मतलब आज जो भारत की पदवी है सतगुरु की है। क्यों? भारत के जो लोग सत्य को पहचान जाएंगे तो सारे सतगुरु। जगदीश जी, जिनका कहना है कि सत्य को अपनाना चाहिए, क्योंकि सत्य ही
जो है उससे आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन होता है। मैं मेरे सहयोगी अमन के साथ विकास पारिक, डीपीके न्यूज, गड़साना।